हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी भी। बात करेंगे अदनान शेख और उनकी बहन के बारे में। अदनान की रिसेंटली शादी हुई है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है। वो जो भी पोस्ट या फ़ोटो शेयर कर रहे हैं उन पे अच्छे खासे लाइक्स आ जा रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। उसका मतलब कि शादी ट्रेंड कर रही है। अब अदनान की शादी के एग्जैक्टली 11 दिन पहले अदनान की छोटी बहन इफ़त शेख जो है एक इंटरव्यू देती है, जहाँ पर वो बहुत सारी बातें शेयर करती है अदनान के बारे में। कुछ बातें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास और पॉइंटलेस है और कुछ कुछ बातों में थोड़ा बहुत लॉजिक है। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। अदनान की जो बहन है उसका ये कहना था कि उसके भाई जो है अदनान शेख वो अगेंस्ट थे उसकी पढ़ाई के, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करे। दूसरी साइड में वो ये बताती है कि उसका भाई जो है वो खुद की पढ़ाई के लिए सड़कों पर सिम कार्ड बेचता था, कपड़े बेचता था, फ्रूट्स में पपैया वगैरह भी सेल किया करता था, जो कि अदनान ने भी बताया था कि उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए और उसके छोटे भाई बहन। क्लियरली उसने इंटरव्यू में बताया था, क्योंकि उसके पिताजी जो है वो खास इतने अमीर नहीं थे, वो लोग धारावी की चौल में रहते थे। अदनान ने ये बताया था कि धारावी की चौल बहुत ही छोटी हुआ करती थी, जो रूम होता है ना बहुत छोटा हुआ करता था, उसमें चूहे आ जाते थे, कभी बहन के पैर में काट लिया, कभी मम्मी के पैर में काट लिया। तो उसका एक ड्रीम था कि एक दिन अच्छा घर लेना है, या तो इस घर को अच्छे से मैं बनवाऊंगा। अब अदनान ने जो है, अब कंटेंट आपको पसंद हो ना हो ये डिबेटेबल है बात, हर किसी की चॉइस अलग है और हर किसी को किसी को क्रिंज कंटेंट पसंद आता है, किसी को शॉर्ट्स वगैरह। अपने एंड में उसने मेहनत करी ही है और जितना उसको ट्रोल किया गया है इंटरनेट पे, पता नहीं मिठा चक्का ये वो बोलकर, हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा। हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने जो है इतना कुछ झेलने के बाद, कितना ट्रोल किया गया था टिकटॉक के टाइम पर यूट्यूब की जो ऑडियंस थी उसने तो खूब ट्रोल किया था कि टिकटॉक के छक्के वगैरह। अब देखो ना, जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो यूट्यूब के सीईओ है और ना ही टिकटॉक वाले टिकटॉक के सीईओ वगैरह थे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है रहता है। एक को हेट मिलता है, दूसरे को जो है सुपीरियर बना दिया जाता है। लेकिन हाँ, बहुत उसने झेला था, उस हेट को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो कंटेंट तो चलो पसंद आए ना आए, लेकिन मेहनत लड़के ने की है अपने एंड पे, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की जिसने शून्य से सर्जन किया हो, जो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर लाता। तो वो अदनान बना जिसने अपनी पेरेंट्स को, अपने फैमिली को गरीबी से निकाला। धारावी की चौल से उन्होंने लोखंड वाला पे घर लिया था, वहाँ पे वो लोग रहते थे। अभी उन्होंने जोगेश्वरी में घर लिया है। तो अदनान वो जरिया बना गरीबी से बाहर आने का। अदनान अपने मम्मी का, क्योंकि उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है शायद से, जो फोटोज़ देखे उसमें भी समझ आ रहा है, जो भी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं या तो बात करते हैं तो समझ आता है कि उनको बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ कुछ इश्यूज़ है। वो इतना ज़्यादा ना बात कर पाती है और ना ही वो उनको समझ आती ज़्यादा चीज़ें, तो उनकी मेडिसिन चल रही है। अदनान ने भी बताया था कि उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह रहते हैं। अब मम्मी की तबीयत खराब, ना घर वगैरह था, तो ये सब कुछ अदनान ने किया अपनी फैमिली के लिए, जितना हो पाया उतने किया। बहन की पढ़ाई, अब ये जो बहन है उसकी, जो कि बहुत बड़ी विक्टिम बन रही है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसका ये कहना कि भाई मैं जो हूँ, मेरी पढ़ाई के मेरे भाई एकदम अगेंस्ट था। तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कैसे कर पाई? अगर आपका भाई अगेंस्ट था आपकी पढ़ाई के, तो आपने ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करी? आपने खुद बताया कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी आपके भाई ने, आपके पिताजी इतना खास कमाते नहीं थे, आपका भाई फ्रूट सेल करता था, सिम कार्ड बेचता था, सब कुछ उसने हार्डवर्क करके आपकी पढ़ाई पूरी करवाई। उसने खुद ने बोला था एक, तो बात ये थी कि इफ़त जो है उसकी पहली शादी लव मैरिज होती है। अब इसने बताया नहीं, लेकिन उसके किसी करीबी ने मुझे बताया इंस्टाग्राम पे, इफ़त की पहली शादी लव मैरिज, और उस वक्त पे वो घर से भाग गई थी, जिस वजह से अदनान और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ये शादी भी उसकी लव मैरिज ही है, वो शादी तो टूट गई, और उसके बाद ये वाली शादी भी लव मैरिज थी, जिसके अगेंस्ट से अदनान और उसका भाई। इसी वजह से देखो, अदनान को दिक्कत होती तो अकेला इन्वॉल्व नहीं होता ना शादी में, उसका छोटा भाई भी शादी में नहीं गया था, बोले कि मेरे दोनों भाई ही जो है नहीं आए, फिर मैंने तो बहाना मार दिया वगैरह वगैरह। खास फोटोज़ जो है अवेलेबल नहीं है शादी के, खाली वही दोनों खड़े हैं। उसने जो है लहंगा पहना और उसके पति ने भी वो पहना है खाली, तो फोटोज़ नहीं है, फैमिली फोटोज़ अवेलेबल ही नहीं है दोनों की अकाउंट में, जो कि सस्पिशियस है। अब शुरू करते हैं इंटरव्यू के बारे में बात। तो वो जो है आती है और बताती है कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो। तो भाई कैसी बहन हो? सबसे पहली बात तो तुम उस टाइम पे जा रही हो जब उसकी शादी होने वाली है, उसको डिफेम करने जा रही हो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो और बोल रही हो कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है। इंटेंशन तुम्हारा यही था
कि शादी से पहले उसकी बैंड बज जाए, शादी से पहले ही उसकी जो है पोलम खोल दो ताकि उसकी शादी अटक जाए, रुक जाए। जैसे तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं हो पाई वैसे उसकी भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा तो यही जो है इरादा था, लेकिन अफसोस की होगी उसकी शादी। अब उसने जो है बहुत बड़ी मनगढ़ंत बातें बताई है कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था वगैरह वगैरह। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ होता तो तुम तब सामने आती थी ना, जब बिग बॉस का टाइम था। ऐसे कितने सारे जो है तुम्हारे पास मौके थे, तब तुम सामने आते। और उसके साथ उसके भाई ने उसको डांटा वाट वगैरह इसलिए था क्योंकि इसने शादी करी थी लव मैरिज, और ये जो है बालिग थी 18 साल की, तो कोई भी उसके कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, नहीं घर पे रख सकता है। इस वजह से जो है उसने कंप्लेन कर दी कि मेरे भाई जो है ज़बरदस्ती हमारे साथ कर रहे, शादी हो गई तो भी। इस वजह से वो कंप्लेन हुई थी। अब उसने पूरा सब कुछ जो है पलट ही दिया है सब कुछ कि भाई मेरा भाई तो ऐसा था वैसा था, वो तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो कमाता है, वो घर चलाता है, इसलिए वो चाहता है कि सारे डिसीजन उसके ही हो। अदनान ने खुद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उत्तर प्रदेश से है और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि गांव की लड़की से उसकी शादी हो, ना कि मुंबई की लड़की से। तो अदनान ने अपनी जो होने वाली वाइफ है उसको सब कुछ समझाया था कि देखो देखो ये सब सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर तुम एक्सेप्ट करती हो तो हम लोग शादी करेंगे। उसने भी अपनी जो है कुछ शर्तें रखी कि मेरी ये शर्तें हैं, तुम्हें माननी पड़ेगी तब हम शादी करते हैं। तो ऐसा था सीन। लास्ट में उसने अपने पेरेंट्स को मना ही लिया। और रही बात जो लड़की थी उसके पेरेंट्स की, तो अदनान जो है उसकी अच्छी दोस्त थी और वो उसके माता पिता भी अदनान को अच्छे से मानते जानते थे। तो अदनान ने मस्ती मजाक में किया कि सासू माँ बोल दिया उसकी मम्मी, तो वो लोग भी हंसने लगे कि तुम क्या बोल रहे हो। तो अदनान फिर बताता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके भी पेरेंट्स जो है शादी के अगेंस्ट नहीं थे, उल्टा उन्होंने तो अदनान के पेरेंट्स से पहले हामी भर दी कि ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। लेकिन ये जो इफ़त जी है उसको बड़ी तकलीफ हो गई क्योंकि इनकी शादी के अगेंस्ट था उसका भाई और उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब जो जिससे मेरी बात हुई अदनान से किसी रिलेटेड है उससे, उन्होंने तो बताया कि रिद्धि वाला कोई सीन नहीं है, ये मुस्लिम ही लड़की थी। लेकिन जो इफ़त है उसका कहना है कि ये लड़की का नाम रिद्धि था, रिद्धि जादव। उसको जो है कन्वर्ट करा के आयशा शेख बना दिया गया। और ये कहती है कि ये तो बहुत अच्छा काम किया है। अगर कन्वर्ट कराया है, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, पहली बात तुम बोलती हो कि मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं तो पुलिस की भी तैयारी कर रही हूँ, अभी कुछ गोल डिसाइड नहीं है। मतलब कितनी कंफ्यूज लड़की, खुद ग्रेजुएशन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी खुद अपना गोल उसने डिसाइड नहीं किया कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है। तो कहती है अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो ना, तो अगर वो रिद्धि जादव है और कन्वर्ट कर दिया तो एक अच्छी बात कैसे हुई? ये अच्छी बात है? ये पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं? अच्छा, ये जो इफ़त है ये बताती है कि अदनान की पहले भी शादी हो चुकी थी किसी लड़की के साथ। वो दोनों साथ दुबई भी गए थे 5 दिन के लिए, और जब उम्रा करके आया था तभी उन दोनों ने शादी कर ली थी, ऐसा कुछ सीन था। तो तब अदनान ने बताया था अपनी बहन को कि सुन, मुझे ये पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो आयशा है वो मजाक मजाक में बता देती है कि हम दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अदनान की बीवी और बहन आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो अब जो अदनान की बहन है वो भी अपने कुछ बातें बता देती है जो कि रिद्धि अदनान को बताती है। तो उसमें से जो है दोनों की आपस में लड़ाई होती है और अदनान और जो उसकी बीवी है उसका रिश्ता वगैरह ख़राब हो जाता है। रिद्धि का रिश्ता ख़राब होता है जो रिलेशनशिप में थी उसका। तो अब अदनान की बहन खुद क्लियर नहीं है कि ये रिद्धि ही है जिससे अदनान ने ब्रेकअप किया था या कोई और लड़की है। ये क्लेम तो कर रही कि नहीं ये रिद्धि ही है, बट क्योंकि उसका चेहरा क्लियर ही नहीं है तो उसको कैसे पता कि ये रिद्धि ही है। और अगर ये रिद्धि है और आयशा बनी है कन्वर्ट होकर, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट में तो उसके पेरेंट्स ही है जिसने इस टर्म जो ऐसी कंडीशन के लिए हाँ बोल दिया। लड़की भी है कि भाई उसने हाँ बोल दिया। अगर प्यार है आपस में तो तुम्हें एज अ रिद्धि जादव वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता है? एक एक्ट होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, क्यों कन्वर्ट वगैरह होना किसी के प्यार के लिए, है ना? प्यार तो बराबरी में होना चाहिए ना, कि आप जो हो उसी तौर तरीके से आपको एक्सेप्ट किया जाए। तो सरासर गलत ही है, लड़की भी गलत है, उसके पेरेंट्स भी, और लड़का तो है ही अब जो कि प्यार के नाम पे ये बोले कि भाई तुम्हें बदलना पड़ेगा, है ना? अगर इफ़्फ़त सही है तो। अगर इफ़्फ़त जो है खाली हवाई तीर छोड़ रही है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ये बोल रहे हैं कि आप पुरानी बातें याद करो, तो तुम भी तो याद करो। तुम कैसी बहन हो जो भाई की शादी के कुछ दिन बाकी है और तुम उसे डिफेम करने आ गई ये बोलकर कि भाई मैं तो सुलह करने। सुलह ऐसे होती है, तुम्हारे अंदर ना
जलन भरी पड़ी थी कि मेरे भाई ने मेरी धाम-धूम से शादी नहीं कराई, ना ही मुझे एक्सेप्ट किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबैंडन कर दिया ये बोलकर कि अब घर पे आना मत, तो ये कैसे चैन से शादी कर सकता है, मैं भी इसे डिफेम करूँगी। और वो न्यूज़ चैनल भी जानबूझकर ये सब फेम के लिए ही कर रहा था, ये बोलकर कि ये हम तो चाहते हैं रिश्ते आपस में ठीक हो जाए, और सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि ऐसा-ऐसा क्या था, वो क्या था, आप ये बोल रही थी। तो वही बात है भाई, बहनें ऐसी नहीं होती है। ठीक है, शादी हो जाती थी और वो दोनों शादी करके ही रहते थे, अगर लीगली मैरिड थे तो ये शादी तो हो गई रहती थी, थोड़ा दिन रुक जाती या तो एकदम पहले आ जाती थी। तो ये प्री प्लान लग रहा है उसकी बहन का प्लान, ताकि उसको यूट्यूब सक्सेस मिले। अभी भी जो है वो बोलती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो ये सब लाइक और सब्सक्राइबर के चलते ही जो है भाई की इमेज की धज्जियां उड़ाने आ गई है। तकलीफ ये भी है कि उसको इनवाइट नहीं किया गया, ना ही उसे घर पे कोई जाने दे रहे हैं। और ऐसा कोई तभी करता है जब आपकी भी थोड़ी बहुत गलती हो। आपने तो अपने आप को एंजल बता दिया कि मैं तो एंजल हूँ, मैं तो बहुत अच्छी, मैं तो ये वो ऐसा नहीं होता ना। कोई, अगर आप एंजल होते तो कोई भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन जो है उसकी शादी में शामिल ना हो, या तो उसकी बहन जो है शादी के बाद घर ना आए। कुछ तो आपकी भी गलती होगी ही, लेकिन आपने अपने आप को एंजल दिखा दिया। एनीवेज, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। हाँ, जिससे मेरी बात हुई उन्होंने तो क्लियरली मना कर दिया था कि वो रिद्धि नहीं है, अदनान की गर्लफ्रेंड ही है, उसके साथ उसकी शादी हुई है। रिद्धि विद्धि नहीं है, ये लड़की पहले से ही मुस्लिम है। लेकिन अब जो क्रेजी कजिन है, वैसे ये क्रेजी सिस्टर है, उसका कहना है रिद्धि है। अब क्या है वही लोग जाने, लेकिन प्यार के लिए कन्वर्ट होना बिल्कुल ही गलत है। अगर आप किसी से प्यार में हो, सबसे पहले तो जो ऐसी शादी है उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, इंटरफेथ मैरिज के। खुद के ही जो है फेथ में शादी करो। बाई चांस अगर ऐसा सीन है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी चाहिए, ना कि कन्वर्ट वगैरह होकर, क्योंकि आप जब प्यार में आए तब तो आपका रिलीजन देखा नहीं गया, तो शादी के टाइम क्यों देखा जाता है। अब कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो कॉन्सेप्ट तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि बाकी रिलीजन की लड़की के साथ रिलेशन में भी ना आए, चुम्मा चाटी भी ना करे, तो ऐसा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना। अब बाकी सब चलेगा, लेकिन शादी के टाइम तुम्हें वो कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। ये कहाँ का वो है। मैंने अली गोनी के कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि भाई ठीक है आप इसके साथ घूम सकते हो, लेकिन शादी मत करना, ये तो जो है नॉन मुस्लिम है। ये क्या बात हो गई भाई, मतलब तुम घूम सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन शादी के टाइम पे वो नॉन मुस्लिम हो गई। अजीब लोग हैं। तो बस यही है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।